आदरणीय भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? हरे कृष्णा दोस्तों। दो छोटी छोटी कहानियाँ बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, बहुत ही प्रेरणादायक। अंत तक सुनिएगा दोस्तों। बहुत छोटी छोटी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आपका समय खराब नहीं करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन अंत तक सुनिएगा। एक रात एक सराय में एक फकीर आया। सराय पूरी तरह भरी हुई थी, कोई कमरा खाली नहीं था। तो सराय के मालिक ने कहा फकीर से कि अभी अभी एक यात्री आया है, उससे पूछ लेता हूँ, अगर तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओ तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। फकीर ने बोला पूछ लीजिए। उसने यात्री से पूछा, यात्री ने हामी भरी। दोनों सो गए दोस्तों। लेकिन फकीर जो था उसने कोट भी पहन रखा था, जूते भी पहन रखे थे, सर पे टोपी भी लगा रखी थी। वो बिना कोई कपड़ा उतारे अपना कोट पैंट सब पहने ही सो गया। लेकिन वो करवटें बदलता रहा, उसे नींद ना आए। अब करवटें बदलता रहा तो उसके साथ जो सो रहा था दूसरा यात्री, उसको भी नींद नहीं आई। तो उसने फकीर से कहा, भाई तुझे नींद नहीं आ रही है, तू अपने जूते उतार, कोट उतार, टोपी उतार और आराम से फ्री होके सो। तो फकीर ने बोला, भाई अगर मैं अकेला होता, अकेला सो रहा होता तो ऐसे ही करता, लेकिन साथ में तुम भी सो रहे हो, तो जब मैं कपड़े उतार के सो जाऊंगा, अपने कोट पैंट उतार के, सुबह उठूंगा तो मैं अपने आप को पहचानूंगा कैसे अगर मेरे कपड़े बदल गए तो? इन्हीं कपड़ों के द्वारा तो मैं पहचाना जाता हूं। दोस्तों, दूसरे आदमी के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने बोला, भाई इतने जटिल होकर तो तुम नहीं सो पाओगे, तुम्हें अपने लबादा उतारना ही पड़ेगा। कमरे में अकेला होता तो कपड़े निकाल देता, तुम्हारे होने की वजह से मैं मुश्किल में हूँ, फकीर बोला। उस आदमी ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? फकीर ने कहा, जब मैं सुबह उठता हूँ तो जब अपने को आईने में देखता हूँ और देखता हूँ कि हाँ ये मेरे ही कपड़े हैं, सर में मेरी ही पगड़ी है, जानता हूँ कि मैं यही हूँ, इस कोट पहने हुए आईने के सामने खड़ा हुआ आदमी मैं ही हूँ। फकीर ने आगे कहा, तुम मुझे पागल कहोगे, पर मैंने दुनिया में जिसे भी देखा वे सब अपने कपड़ों से ही पहचाने जाते हैं। ये बात सही है ना दोस्तों? कई बार हम धोखा खा जाते हैं कि यार इसने टिप टॉप कपड़े पहन रखे होंगे तो टिप टॉप होगा, बड़े घर का होगा। और आजकल तो ये चलन हो गया है, अगर दूसरे को धोखा देना है, लूटना है, तो एक तो टिप टॉप रहो और चेहरे पे मुखौटा लगा लो। चेहरे पे मुखौटा मतलब जैसे तुम हो वैसे नहीं, अलग ही अंदाज से नजर आओ। तो दूसरा आदमी क्या है, जल्दी जाल में फंस जाता है। अगर मैं पागल हूं तो सभी पागल हैं। आप भी अपने कपड़ों से ही पहचाने जाते हो ना। कपड़े बहुत तरह के होते हैं, जिसमें नाम भी है, और नाम भी बहुत तरह के होते हैं। जब हम संसार में आए थे तो ना हमारे ऊपर कोई कपड़ा था, ना कोई नाम था, न कोई ठप्पा लगा हुआ था। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पारसी है, ये ईसाई है। क्या कोई ठप्पा लगा हुआ था दोस्तों? ये हमें बाद में बनाया जाता है। भगवान जब हमें भेजते हैं तो कोई ठप्पा नहीं लगाते।
फिर बाद में हम कपड़ों से भी, पहनावे से भी पहचाने जाते हैं। ये राजस्थानी है, ये महाराष्ट्रियन है। ये सब कपड़े हैं, ये बचपन में बाद में पहनाए गए हैं। मेरा ये नाम है, मेरा वह नाम है। नाम और जाति ये हमें बाद में मिलती है। अच्छा, एक छोटा बच्चा अभी पैदा हुए ही अगर 1-2 दिन हुए हों और उसको कोई ले जाए, तो जिस घर में पलेगा फिर वो उसी घर का नाम होगा ना। आप समझे कि नहीं समझे? जो उसको पालेगा वो अपना नाम देगा, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो। क्या ऐसा होगा कि जहाँ वो पैदा हुआ हो, अगर हिंदू के घर पैदा हुआ है और कोई और दूसरी कम्युनिटी उसको ले गए हैं, तो उसका हिंदू बना के पालेंगे? मतलब ये सब जो है गोरख धंधा, ये किसने चलाया है? आज से 5000 वर्ष पूर्व तो कुछ भी नहीं था ऐसा। सबके एक जैसे नाम थे, एक ही तरह का मान था, एक ही तरह की प्रतिष्ठा थी, एक ही तरह के संस्कार थे। ये तो बाद में जो है व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको बांटते चले गए, और ये समाज में आज एक विसंगति के तौर पे देखा जाता है। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये पारसी, इंसान तो कोई रह ही नहीं गया। इंसानियत से कोई नहीं पहचानता आजकल। कपड़ों से पहचाने जाते हैं या फिर धर्म से पहचाने जाते हैं कि ये कौन है। इंसानियत खत्म हो गई दोस्तों। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और जो ये सिद्ध और करेगी कि वाकई जो है हमारी सहायता करने वाला कौन है। दोस्तों, एक युवक था जिसको कि उस दिन अपने इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन उसके पास मात्र 10 रुपए थे। कपड़े भी जो थे वो प्रेस किए हुए नहीं थे, तो पड़ोस से कपड़े प्रेस लेके आया पड़ोसी से, और अपने कपड़े उसने प्रेस किए और प्रेस करके कपड़े पहने और समय से पूर्व अपना निकल पड़ा वो कि मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। वो जाके बस स्टॉप पे खड़ा रहा दोस्तों। काफ़ी देर तक बस नहीं आई और उसे इंटरव्यू के लिए देर भी हो रही थी कि समय से पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जेब में पैसे नहीं कि टैक्सी करके चला जाए। उसने देखा थोड़ी दूर एक मंदिर है, बोले चलो मंदिर में जाके मत्था टेकाएं, भगवान जी के दर्शन कराएं, तब तक शायद बस आ जाए। वो अपनी फाइल संभाले मंदिर गया, मंदिर में मत्था टेका भगवान जी को और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। चेहरे से तो उदासी झलक रही थी, समय निकला जा रहा था, इंटरव्यू में पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, उस सीढ़ियों पर ही एक फ़कीर भी बैठा हुआ था। फ़कीर ने उससे मुस्कुराकर पूछा, भाई क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बोले, आप मेरी मदद क्या कर सकते हो? आप तो खुद मांग कर खाते हो, आप मेरी क्या मदद करोगे? बोले, नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
बोले मैंने पहले भी बहुत बार कईयों की मदद करी है और मुझे लग रहा है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें कहीं बहुत ज़रूरी जाना है। ये 500 रुपये लो और जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुम्हारे पास हो जाए तब मुझे लौटा देना। दोस्तों वो हैरान रह गया। वो फकीर की तरफ देखकर हैरान रह गया। उसका चेहरा देखने लायक हो गया दोस्तों। फिर उसने फकीर को नमस्कार किया और फटाफट उसने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी पकड़ के अपने गंतव्य तक पहुंचा और वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। दोस्तों वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद संध्या काल में उसने कहा मैं उस फकीर को धन्यवाद तो दे दूं, और वो मंदिर में आया। मंदिर की सीढ़ियों पर बहुत भीड़ जमा थी दोस्तों। उसने देखा काहे की भीड़ जमा है, थोड़ा आगे आया है वो, तो उसने देखा वो फकीर जो था वो सीढ़ियों पर लेटा हुआ था और लोग बातें कर रहे थे कि ये तो मृत हो गया, इसकी मौत हो गई है। दोस्तों उसने किसी से पूछा भाई ऐसा कैसे हुआ, सुबह तो मैं मिल के गया हूँ इससे। बोले ये काफ़ी दिनों से बीमार था और दवाइयों पर भी, एक टाइम का खाना खाता था और दवाइयाँ भी खाता था। आज इसके पास पैसे नहीं थे, न खाने के लिए न दवाइयों के लिए, और न इसको आज भिक्षा मिली। तो ये बिना दवाइयों के जो है इसने दम तोड़ दिया। दोस्तों देखो वो सोचने लगा कि मेरी सहायता करके जो है ये बंदा चला गया, बिना दवाई और बिना रोटी के वो चला गया, लेकिन उसको नया जीवन दान दे गया दोस्तों। तो भगवान हमारी किस तरह सहायता करते हैं। दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको, ये सत्य घटनाएं हैं दोस्तों, सत्य घटना। फकीर खुद तो चला गया, वो बीमार भी था, लेकिन वो उस युवक को नया जीवन दान दे गया। तो इस तरह भगवान हम किसी न किसी को निमित्त बनाकर हमारी सहायता करने पहुंचते हैं दोस्तों। अगर वो बस स्टैंड पर खड़ा रहता, उसके मस्तिष्क में ऐसा क्या है कि मैं मंदिर में जाके भगवान को मत्था टेकूं, जबकि उसको देर भी हो रही थी। उसको कोई तो आवाज़ आई होगी अपने अंदर से, कुछ तो प्रकाश दिखा होगा कि चलो भगवान के दर्शन कराएं। और उस फकीर की भी देखो, उसकी निगाहें फकीर की कितनी तेज, कि तुम्हें ज़रूरत है पैसों की, और मैंने पहले भी बहुत जनों को मदद करी है, तुम ये पैसे ले जाओ, जब तुम्हें हो तब मुझे दे देना, कोई बात नहीं। दोस्तों ऐसे जिंदा दिल लोग बहुत कम मिलते हैं। अपने पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो है उससे भी दूसरों की मदद करना। दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे फोर फादर्स, संत ग्वालाल जी का नाम है उनका, संत ग्वालाल जी अभी तो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मैं उनकी 6ठी या 7वीं पीढ़ी का हूँ। तो दोस्तों जो कहानी चल रही है, मेरे दादा परदादा जो हम सुनाते आ रहे हैं, ये हमने अपनी दादी से सुनी है सब कुछ, कि उनके पास अगर 2 लंगोट हैं तन पे बांधने के लिए, 2 लंगोट हैं, और कोई मांगने वाला आ गया तो उसको एक पकड़ा देते, भाई ले जा। मतलब ये
हमारे खुद परिवार की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो ऐसे जिंदा दिल लोग भी हैं दोस्तों कि खाने को 2 रोटी हैं और कोई आ गया कि मुझे भूख लगी है तो ले भाई तू खा ले, पहले तू पेट भर ले। दोस्तों फकीर तो चला गया, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जो इस तरह के लोग हैं ना, जो दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी परवाह फिर वो मालिक करता है। वो मालिक उनकी परवाह करता है जो दूसरों की परवाह करते हैं। दोस्तों वो गाना जो है ना, वो गलत नहीं बना। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। दोस्तों वो किस तरह से है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तुम 1 बीज बोते हो, उससे पेड़ में हजारों बीज लगते हैं फल के रूप में, हजारों से लाखों हो जाते हैं केवल 1 बीज से। तो 1 पैसे का भी दान अगर तुमने पूरे भाव से किया, जैसे उस फकीर ने किया था, तो उसके लाखों नहीं करोड़ों हो जाते, करोड़ों। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए। दोस्तों अगर थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों पहनावे के ऊपर मत जाएं, आदमी के दिल को देखें। पहनावा झूठ भी बोलता है, ये नहीं कि झूठ ही बोलता है, नहीं, झूठ भी बोलता है। वो इसलिए क्योंकि आजकल दिखावा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो दिखावे पे मत जाओ, असल पे जाओ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत प्यार मिलता है दोस्तों, बहुत संदेश आपके आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।